नमस्कार, गया समाचार में आपका स्वागत है। आज दिनांक 22 अक्टूबर 2024 को गया जिले के बेलागंज विधानसभा उपचुनाव के लिए तबरेज आलम ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। वही प्रत्याशी तबरेज आलम ने कहा, खादिम रोजाए रसूल जनाब हाफिज बुरहानुद्दीन साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष NRMPI के दुआओं के साथ एवं राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद शकील अहमद के मार्गदर्शन में बनाए गए पार्टी का एजेंडा एवं रोड मैप लेकर जनता के बीच में जाऊंगा और बेलागंज विधानसभा के जनता का आशीर्वाद मिला तो बेलागंज को सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनाने की कोशिश करूंगा। गया समाचार के लिए रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। मैं तबरेज आलम, ये बेला विधानसभा का उपचुनाव है, उसके लिए आज हम नॉमिनेशन करके क्या सोचकर नॉमिनेशन किया है? ये हम अपना क्षेत्र का जो डेवलपमेंट है, तरक्की है, वो सब सारे चीज़ हम कराएंगे। जीत के आते हैं तो जनता का सेवा के लिए हमने ये नॉमिनेशन कराया है। और जैसे ही हमारा इलेक्शन के बाद, हमारा रिजल्ट आने के बाद अगर हम जीतते हैं तो हम अपने क्षेत्र को तरक्की करा, क्योंकि यहाँ उद्योग नहीं है, बिजनेस नहीं है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, तो रोज़गार को डेवलप करेंगे, शिक्षा को डेवलप करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा। सिंचाई का जो सुविधा नहीं है, हमारा क्षेत्र जो है पूरा एग्रीकल्चर लैंड है और शिक्षित सिंचाई नहीं है और शिक्षा भी नहीं है, तो वहाँ पर अभी तक एक भी कॉलेज बड़ा नहीं हमारे एरिया में, बेला में। तो बेला में कॉलेज बनवाएंगे, बच्चों के लिए ये हो जाएगा एजुकेशन का। उद्योग नहीं है, उद्योग को डेवलपमेंट के लिए हम सब करेंगे, जिससे सबसे बड़ा रोज़गार उद्योग से होता है। सड़क, बिजली, पानी जहाँ तक नहीं होगा वो करेंगे। और जो हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं उन लोगों के लिए भी किया जाएगा। एक बुजुर्गों का जो अनाथ आश्रम है वो बनाएंगे, वृद्धाश्रम है वो उसका सारा चीज़ करेंगे। पेंशन का जो है उसका हम करेंगे, सब लोगों को जितना पेंशन नहीं जिसको मिल रहा उसको पेंशन जुड़वाएंगे। कहीं ना कहीं वादा हर कोई करते हैं, लेकिन वादा तो करेंगे, लेकिन वादा सब कर रहा है लेकिन पूरा नहीं किया है। लेकिन हम युवा नेता हैं तो कोशिश करेंगे कि सब पूरा हो। और सबसे पहला रहेगा कि उद्योग लगाना है, उद्योग से ही रोजगार पैदा होता है और डेवलपमेंट जो है ना उद्योग का ही होता है। उद्योग नहीं आएगा तो कितना भी कोशिश कर लिए नहीं होगा। सिर्फ खाली नौकरी से नहीं होगा, नौकरी सरकारी कहाँ लाएगा। प्राइवेट नौकरी के लिए लोगों को पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात जाने पड़ता है। कभी गुजराती मारता है तो कभी मराठी मार के भगाता है वहाँ से। हम बिहारियों को सबको यहीं रोजगार देंगे अपने घर पे। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम तबरेज आलम है और मैं भलुआ वंश के निवासी हूँ। और आज हमने यहाँ नॉमिनेशन किया है नेशनल रोड मैप पार्टी ऑफ इंडिया के मेहनत सिंबल के बेलागंज से। हाँ, बेलागंज क्षेत्र से। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद शकील अहमद है और मैं पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और पार्टी का ये उद्देश्य है कि बिहार में जो डेवलपमेंट का एक नया रोड मैप हो वो हमने एक बनाया है। क्योंकि बिहार जो राज्य है बहुत पिछड़ा हुआ मानता है देश में। हम लोग पूरे देश में जब घूमते हैं तो ऐसा क्यों है, इसका हम लोग जब ढूंढा तो जो भी पार्टियां यहाँ पर राज कर रही है वो उसके लीडर्स को कोई न्यू एक रोड मैप नहीं है कि कैसे हम इसको डेवलप करें, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, कैसे 100% एजुकेशन को लाएं, कैसे हमारा जो एक टूरिज्म का एक प्लान बने। ये कुछ है ही नहीं इन लोगों के पास। सिर्फ एक मंत्री बनते हैं, लाल बत्ती पे घूमते हैं, विधायक बनते हैं और अपना जो भी है काम करते हैं। लेकिन यहाँ का जो हम चाहते हैं कि तमिलनाडु क्यों नहीं बन सकता है बिहार, हम कहते हैं कि ये महाराष्ट्र क्यों नहीं बन सकता है बिहार, हम कहते हैं ये हरियाणा क्यों नहीं बन सकता है बिहार। बन सकता है, लेकिन हमारे लीडर का अभी यहाँ का जो भी नेतृत्व कर रहे हैं उनमें वो क्षमता नहीं कहिए या तो ऐसा उसका एम नहीं है, सिर्फ उसका एम है सत्ता करना। लेकिन हम लोग ये पार्टी जो नई पार्टी है, जो भी छोटी पार्टी है, लेकिन हम लोग इंटेलेक्चुअल लेवल से इसको सोचा है। देखिए, बिहार का सबसे बड़ा चीज़ और ये धरती जो मगध का धरती है ये बुद्ध की धरती है। और बुद्ध की धरती होने के कारण यहाँ टूरिज्म इतना डेवलप हो सकता था कि असीम संभावनाएं था। हमने तो बनाया कि एक टूरिज्म का एक जोन बनाइए, ट्रायंगुलर जोन बनाइए कि गया टू बोधगया और नालंदा, और एक हमारा जो खासकर बेला विधानसभा में एक बराबर पहाड़ है उसको ट्रायंगुलर एक शेप दे। तो 25 देश का जो बुद्धिस्ट देश है वो अगर आए तो यहाँ तो हर व्यक्ति करोड़पति हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब चाइना, जापान, कोरिया, ताइवान,
मतलब श्रीलंका, ये सारे देश बौद्धिस्ट लोग हैं। इतने टूरिस्ट आएंगे तो डेवलप नहीं होगा। सऊदी अरब मुसलमानों के जाने की वजह से एकदम से डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, तेल उसके पास है, मगर जो डेवलपमेंट का एक सिस्टम डेवलप किया वो क्यों किया? इस्लामिक टूरिज़्म वहाँ पे है, तो हम यहाँ पे चाहते हैं बौद्धिस्ट टूरिज़्म। दूसरा, गया की धरती, क्या ये विष्णुपद की धरती है, यहाँ पे मोक्ष मिलता है। इस धरती को भी अब नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। देखने से लगता है कि अभी हम अभी 50 साल पीछे। राजस्थान का बालू पे डेवलपमेंट हो रहा है, गुजरात का कच्छ में डेवलप हो रहा है, गया क्यों नहीं डेवलप हो सकता है? गया तो ऐसा डेवलप हो सकता है, सुंदर स्वच्छ ऐसा रह सकता था कि एग्जाम्पल बन सकता था। तो यही सब एम लेकर हम लोग इस पार्टी को आए हैं। बेलागंज विधान वासियों से क्या अपील करेंगे? बेलागंज विधानसभा के वासियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी जो नेशनल रोड में पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार तरवेज आलम है, इनको सपोर्ट करें। और अगर ये विधानसभा में पहुँचता है तो जो हम लोगों ने खासकर ये बेलागंज के डेवलपमेंट के लिए सोचा है कि यहाँ IT पार्क हो बेलागंज में। हम सोचते हैं कि एक बेलागंज में न्यू टाउनशिप का प्लानिंग हो। हम सोचते हैं बेला में इंडस्ट्रियल का जो एक टूरिज्म का हो। हम सोचते हैं एजुकेशनल हब हो। तो ये सारे हमारा अगर उम्मीदवार जीत के जाता है उनके आशीर्वाद से, तो ये मुद्दे विधानसभा में उछाले जाएंगे। और इस पे जो भी सरकार हो, आज का वर्तमान सरकार है क्योंकि ये उपचुनाव हो रहा है, उनसे मांग करके उससे क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन रख के इसको कराने के लिए हम लोग उस पर जोर डालेंगे। क्या परिचय है? मेरा नाम मोहम्मद शकील अहमद है।